आज हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में मूविंग एवरेज मेथड के मुतालिक पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम लीफो मेथड और फीफो मेथड के मुतालिक पढ़ चुके हैं। तो आए शुरू करते हैं। हमारा था ये सवाल था कि सलीम ट्रेडर्स मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस एंड इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में जो है इन्वेंट्री ऑन मार्च 1 400 यूनिट ₹14, ये हमारा बैलेंस है। इसको हम बैलेंस में लिखेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर भी हमने जो है कॉलम वगैरह बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सर सलीम ट्रेडर्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग परपेचुअल सिस्टम और मूविंग एवरेज मेथड लिखा है यहाँ पर। इससे पहले हमने जो सवाल हल किए थे लीफो और फीफो को, तो सिर्फ इसमें लिखने का चेंज ये करना है कि आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज मेथड लिखना है, क्योंकि ये जो है सवाल है इसमें हमें मूविंग एवरेज मेथड के मुतालिक है। तो हम यहाँ पर लीफो फीफो की जगह मूविंग एवरेज मेथड लिख देंगे। तो आप देखें बैलेंस में जो है हमारा सवाल में था कि 400 क्वांटिटी है, तो बैलेंस में हम लिखेंगे। मैंने कहा था कि कॉलम में जो है पहले से हम डेट तारीखें लिखेंगे, दूसरे में जो है रिसिप्ट में हम वो माल लिखेंगे जो हम परचेस करते हैं, और इश्यू में हम वो माल लिखेंगे जो हम सेल करेंगे, और बैलेंस में जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा या जो आएगा वो लिखेंगे। तो क्वांटिटी में अभी हमने सवाल में देखा कि 400 क्वांटिटी और रेट इसके 14 है और अमाउंट जो है इसकी 5600 है। ये अमाउंट ऐसे आएगी कि क्वांटिटी को जो है यानी जिसकी जो यूनिट है इनको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5600 मिल जाएंगे। तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद जो है 5 मार्च को हमने जो है 500 यूनिट जो है हमने परचेस किए हैं। तो और इसके जो रेट हैं 13.10 है। तो अब आप जो है इसको जो है पहले परचेज़ यानी रिसिप्ट में लिखेंगे, चूँकि हमने माल ख़रीदा है तो इसको रिसिप्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 मार्च है। देखिए मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 5 मार्च को जो हमारी क्वांटिटी है वो 500 यूनिट है और उसके जो रेट हैं 13.10 है, जो कभी हमने सवाल में से लिए। और अब इसके रेट अमाउंट कैसे आएगी, आप 500 को 13.10 यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेट आ जाएंगे 6550। ठीक है। इसके बाद पुराने माल को और नए माल को जो अभी ख़रीदा इसको हम जमा कर लेंगे। तो देखिए पुराना माल है 400 क्वांटिटी वाला और नया माल है 500, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 900 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। और इन दोनों को जो अमाउंट है तो देखें पहले वाले की जो अमाउंट है 5600 है और ये जो अभी माल परचेज़ किया है 5 मार्च को, इसकी अमाउंट है 6550। इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो टोटल इसका आ जाएगा 12150। ठीक है। अब इसके रेट कैसे मालूम होंगे, ये जो टोटल अमाउंट है 12150 इसको आप डिवाइड कर देंगे 900 क्वांटिटी से। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो 900 से अभी हम डिवाइड करेंगे तो हमें रेट मिल जाएंगे 13.10। आप कैलकुलेटर में करके देख लें, यही रेट जवाब आएगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। इसके बाद हमने 9 मार्च को जो है एक और माल परचेज़ किया है जो कि 200 यूनिट हैं और जिसके रेट हैं 12.14। ठीक है। तो इसको भी जो है आप 9 मार्च में रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए क्वांटिटी में हमने 200 लिखा। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। क्वांटिटी में हमने 200 यूनिट लिखा है और इसके रेट है 12.14। तो 12.14 को जब 200 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा 2480। ठीक है। तो इसको भी जो है आप बैलेंस में लिख देंगे। तो बैलेंस में ऐसे लिखेंगे कि जो टोटल पुराना माल जो था हमारे पास 900 क्वांटिटी का, इसमें 200 क्वांटिटी जब ऐड करेंगे, देखिए मैं दोनों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो टोटल हो जाएगा 1100 क्वांटिटी। सही है। और इसके बाद इसकी अमाउंट को पहले हम जमा करेंगे ताकि इसके रेट मालूम हो। तो अमाउंट क्या है, पुरानी अमाउंट है 12150। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 12150 इसके अमाउंट है। नई अमाउंट जो है हमारे 200 यूनिट की वो 2480 है। जब आप 12150 को 2480 में जमा कर देंगे तो इसकी जो अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट जो नई अमाउंट आ जाएगी हमारी वो है 14630। ठीक है। अब हमें इसके रेट निकालने का तरीका ये है कि 14630 को, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 14630 को आप डिवाइड कर देंगे 1100 क्वांटिटी से। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इसके रेट आपको मिल जाएंगे 13.30। ठीक है, यानी 13 रुपये 30 पैसे। इसके बाद जो है 12 मार्च को
हमने माल बेचा है, क्योंकि 9 के बाद 25 मार्च नहीं आती, 12 मार्च आती है। तो 12 देखा सेल्स भी लिखा हुआ है, सवाल में हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो सेल के अंदर 12th ऑफ मार्च आ रही है, तो 12th ऑफ मार्च को हमने जो है 600 यूनिट जो हैं वो सेल किए हैं। अब इसके रेट नहीं लिखे हुए, इसलिए नहीं लिखे हुए कि हमें मूविंग एवरेज मेथड है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास जो माल पड़ा हुआ है 1100 क्वांटिटी है, ये वाला जो रेट जो क्वांटिटी है इसमें से आपको 600 क्वांटिटी सेल करनी है। तो जैसे ही आप जो है सेल कर दोगे 600, तो बैलेंस में देखें 500 लिखे हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ऊपर जो 1100 है, ठीक है, 9th ऑफ मार्च में, इसमें से जब आप 600 निकाल देंगे तो देखिए बैलेंस में मैंने 500 लिखा है, सही है। इसके बाद हमने क्या करा है कि इसको जो रेट हैं बेचने के वो 13.30 इसलिए है कि देखें आखिरी जो माल है इसकी जो रेट थे वो 13.30 थे, तो यहाँ भी 13.30 होंगे। तो 13.30 जो है इसको आप 600 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7980 आएगा। ये हमारा अमाउंट है जो हमने सेल की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस में क्या लिखना है, बैलेंस में जो है रेट तो वही लिखेंगे क्योंकि एवरेज मेथड है 13.30, इसका रेट नहीं निकालने पड़ेंगे, लेकिन अमाउंट जो है पुराने माल की 9th ऑफ मार्च की 14,630 है, इसमें से आपने जो माल सेल किया है 7,980 का आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएंगे 6,650 आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे, सही है। इसके बाद आपने क्या किया है, 25 ऑफ मार्च को आपने फिर परचेज़ किया है 700 यूनिट जिसके रेट है 12.10, ठीक है। तो आप आ जाए 25 ऑफ मार्च पर, तो देखें हमने जो परचेज़ का कॉलम यानी रिसिप्ट का जो कॉलम है उसमें हमने जो है 700 क्वांटिटी लिखी और उसके रेट थे 12.10। 12.10 को जब हमने 700 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 8470, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लें, 700 को 12.10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8470, ठीक है। इसको आप पुराने माल यानी 500 में ऐड करेंगे, तो 500 जो आखिरी आपके पास रिमेनिंग, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, बैलेंस में हमारा 500 क्वांटिटी है 12th ऑफ मार्च को, इसमें आप ऐड कर दें 25 ऑफ मार्च के 700, तो टोटल हो जाएंगे 1200 यूनिट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो नया माल जो बेचा था इसके आपको इसका भी आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो नया माल जो अभी आपने ख़रीदा है तो वो है 12.10 के हिसाब से 700, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8470 है, ठीक है। तो आपने जो 12th ऑफ मार्च को जो आखिरी बार आपके पास जो बैलेंस था अमाउंट 650, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसको आप जो है नया माल जो परचेज़ किया है इसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी 8470 को 6650 में जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15120, सही है। और आपको यूनिट भी आपने जमा किए, पुराने जो यूनिट थे बैलेंस के अंदर 500 जो रिमेनिंग आपके रह गए थे ये यूनिट, और जो नया 25 ऑफ मार्च को 700 इन दोनों को ऐड किया था तो 1200 यूनिट हो गए थे, ठीक है। अब हमें इसकी एवरेज कैसे निकालनी है, वही तरीकाकार है कि टोटल आपके पास हैं, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 15,120, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है 1200 यूनिट से, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.6, ठीक है। इसके बाद आपने फिर क्या किया है, आपने 27th ऑफ मार्च को 500 यूनिट सेल किए हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके सवाल में बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, चूँकि सेल किया है आपने 27 ऑफ मार्च को, तो आप इसको इश्यू के खाने में लिखेंगे। तो आप देखें आपने सेल किया है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट जो हैं इसको 12.16 जो इसके रेट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6300, ठीक है। अब आपको पुराने माल में इस माल को ऐड करना है, जमा करना है, क्योंकि जो दुकान में या किसी जगह पर कोई माल पड़ा हुआ है इसमें आप जब नया माल ऐड करोगे तो कैलकुलेशन के बाद टोटल कितना हो जाता है ये देखना होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये सेल हुआ है तो आप देखें हमारा जो पुराना क्वांटिटी 1200 की थी, इसमें ये हमने चूँकि सेल किया है तो 1200 जो है इसमें से जब 500 यूनिट निकल जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 700 रह जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और इसके बाद इसका जो अमाउंट था 15,120,
इसमें से आपने सेल किया है 6300 का, तो उसको इसमें से आप लेस कर दें या माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 8820। तो ये हमारे पास रेट आ गए। तो ये हमारे पास जो है आखिर में बैलेंस बच गया कि आखिर बार हमारे पास क्वांटिटी में क्या रह गया, 700 क्वांटिटी रह गई। इसके जो रेट थे 12.60 और टोटल इसका था 8820। सही है। इसके बाद आपने करना ये है कि ये जो कॉलम बने हुए हैं, रोज़ और कॉलम बने हुए हैं, इन सबको आपको इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको ऐड करना है। तो आप देखें डेट के अंदर यानी तारीख के अंदर जो है आपको टोटल लिख देना है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद आपको रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में जो वैल्यूज़ हैं देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 500, 200 एंड 700, इन सबको जब आप जमा कर लेंगे या ऐड कर लेंगे तो 1400 क्वांटिटी आ जाएगी। रेट का कॉलम आपने छोड़ देना है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और इसके बाद आपके पास अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम को भी देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इनमें जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यू को या जितनी भी वैल्यू हो इन सबको आप जब ऐड करोगे तो देखें यहाँ पर हमने ऐड किया है तो हमारे पास 17,500 आया है। सही है। इसके बाद आप इश्यू के कॉलम में आ जाएं। इश्यू के कॉलम में आप देखेंगे यहाँ भी 3 कॉलम हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो क्वांटिटी में हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ हैं 600 एंड 500, इनको हमने जमा कर दिया या ऐड कर दिया तो हमारे पास 1100 क्वांटिटी हो गई। रेट का कॉलम यहाँ पर भी हमें छोड़ देना है। फिर हम अमाउंट पे आ जाए। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अमाउंट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 7,980 और 6,300। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,280। सही है। इसके बाद बैलेंस में आ जाए। बैलेंस में क्वांटिटी की जो वैल्यूज़ हैं इन सबको आप जमा कर लें। नहीं सॉरी, इसमें जो आखिरी वैल्यूज़ आपने लिखनी है जो कि 700 है, इसको आप उतार लें और रेट का कॉलम छोड़ दें। इसके बाद अमाउंट में जो आखिरी वैल्यू है देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 8,820, इसको आपने लिख देना है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, आपको ये नीचे लिखना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 700 यूनिट ऑफ सितंबर मार्च 30। सही है। वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 700 यूनिट ऑफ मार्च 30। तो मार्च 30 को जो है हमें 700 यूनिट देखे रिमेनिंग रह गए, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो आपको उतारना है। और इसके जो रेट अमाउंट थी वो भी लिख देना है सामने जो कि 8,820 है। और इसके बाद आपको दूसरी लाइन में लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। 1100 यूनिट्स सोल्ड। देखें हमने यहाँ पर देखा मैं हाईलाइट करके इश्यू के कॉलम में सबसे नीचे जो हमने टोटल किया था वहाँ पर 1100 यूनिट लिखे हुए हैं जो कि हमने बेचे हैं, सेल किए हैं, जिनकी कीमत है देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 14,280। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ये सवाल लीफो और फीफो के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको फ़ायदा हो तो बराए मेहरबानी ज़रा ये ख्याल रखिए कि हम लोग ये वीडियो जो है बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो आप ज़रा सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि जो है हमारी इसमें ये है कि हौसला अफजाई होती है और ये वीडियो जो है आगे तक जाती है, जिससे ये है कि बहुत से लोग ना सिर्फ देखते हैं, सीखते हैं, बल्कि हमारा चैनल भी जो है वो आगे जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।